बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि जब लेबर गवर्नमेंट आती है तो चीज़ें स्पेशली इन केस ऑफ स्टूडेंट या नॉन इमिग्रेंट्स चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। तो अराउंड 1 ईयर की चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो बच्चों की अक्सर क्यूरीज होती हैं क्या हमें अप्लाई करना चाहिए अब ऑस्ट्रेलिया के लिए कि नहीं फॉर अपकमिंग इनटेक। तो हमारा जवाब है बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसमें चंद चीज़ें मैं आपको गोशगुजार करता चलूँ। ये जो कंडीशंस हैं वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं देन यू शुड अप्लाई फॉर आइदर फरवरी इनटेक या जून जुलाई इनटेक, जिसमें भी आपके अकॉर्डिंगली फॉल करते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब उसमें से चंद बेसिक चीज़ें क्या है। एक तो सबसे पहले कि कोटा जो है वो स्टूडेंट का वो इंक्रीज़ किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने अलाउ किया है थोड़ी और सीट्स देने का, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकेंडली ये है कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा। नंबर 1, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियली आप साउंड हो। जो अभी प्रीवियस एप्लीकेशन जिन बच्चों की प्रोसेस हुई है उनमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने रिक्वायर की इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसमें S56 जो बेसिकली फॉर्म है DHA की तरफ से आता है, उसमें जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे रिक्वायर दे आस्क फॉर बैंक स्टेटमेंट। कुछ बच्चों से उन्होंने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगी। तो अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना है तो ये बहुत अच्छा है। इन केस अगर 1 साल तक का नहीं भी है तो कोशिश कीजिए कि इसको 6 मंथ्स जो है वो मिनिमम और आइडियली 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें उनको फ़्लो का अंदाज़ा हो जाता है कि आप वेदर यू आर फाइनेंशियली साउंड और नॉट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई ना कीजिएगा, बेकार में अपने पैसे आप लोग ज़ाया करेंगे। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जी, गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, गैप अंडर ग्रेड के लिए और है, पोस्ट ग्रेड के लिए और है। पोस्ट ग्रेजुएट किसी ने बैचलर्स किया हुआ है 2020, 21, 22 में, और आफ्टर दैट ही इज़ हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस, वेरीफाइबल वर्क एक्सपीरियंस। ये नहीं कि जी कहीं से भी वो कर दें, प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें जिसकी सैलरी स्लिप भी मिल सके या उस टैक्सेबल इनकम है उस पर से टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है और उनकी सैलरी में वो शो भी हो रहा है यानी उनकी बैंक स्टेटमेंट में, तो वो गैप नहीं कंसिडर होगा। वो गैप उस सूरत में वो कंसिडर होगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड गैप। अंडर ग्रेड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये है, क्लियर कट बताते चलें हम लोग कि अगर आपका 12 माह का गैप है देन यू शुड अप्लाई विद इन 12 मंथ्स। अगर आपके प्रीवियस FSC के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो 12 महीनों के अंदर कर रहे हैं तो देन इट इज़ फाइन। अगर आपका 13 माह का भी बन रहा है ना या 14 माह का भी, तो आप अप्लाई ना कीजिएगा। करने पे कर भी सकते हैं लेकिन चांसेस कम है। सो कीप दैट इन माइंड कि आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। एज़ पर द लॉ वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड है या जिसकी बेस के ऊपर वीज़ा ग्रांट होता है, इट शुड बी द मेन एप्लीकेंट और आइदर उनकी मदर या फादर। ये आइडियल सिचुएशन है और यही इसी को आप फॉलो कीजिए तभी वीज़ा ग्रांट होगा, अदरवाइज़ उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा और आपको जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ जो थी जो पिछले दिनों हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की कि एक तो उन्होंने लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट कर लिया। लैंग्वेज सर्ट जो है DHA ने इम्प्रूव किया है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये कि उन्होंने अपना जो बेंचमार्क उसको काफ़ी इन्हेंस कर दिया लैंग्वेज सर्ट ने, यानी उन्होंने अपने जो क्राइटेरिया उसको काफ़ी सख्त किया ताकि बच्चे। और दूसरा उन्होंने सेंटर बेस्ड सर्ट, अच्छा होम बेस जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल, सेंटर बेस जो जिसे सर्ट कहते हैं वो एक्सेप्टेबल है लैंग्वेज सर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो उन्होंने आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी फॉर द एप्लीकेंट्स के, अब आइल्स जनरल भी एक्सेप्टेबल है। मीन टू से किसी ने स्किल माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया और ही अनेबल टू क्वालिफाई, तो अगर वो आप किसी मास्टर्स डिग्री के लिए किसी में जाना चाहता है और उसका स्कोर अच्छा है 6.5 एंड अबव है, तो वो जो है वो किसी भी मास्टर डिग्री के लिए उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। तो एक तो उनके पैसे की बचत, दूसरा टाइम की, तीसरा ये है कि
अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ये एक मैसेज या तासुर दे रही है कि वो उनको स्टूडेंट चाहिए और अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ रैंडमली हम नाम बता देते हैं, जिसमें कर्टन यूनिवर्सिटी है, ग्रिफिथ है, ठीक है, UCW है, डीकन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न है, फ्लिंडर्स है, RMIT है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है और मैक्वायर है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस भी कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक है, तो और वीज़ा चांसेस भी बेहतर हैं। तो ये वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, वो जब आपकी प्रोफाइल हम असेस करेंगे तो देन वी विल लेट यू नो कि आपका कहाँ कहाँ हो सकता है एज़ पर योर प्रोफाइल। अंडर ग्रेड्स का जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि अंडर ग्रेड्स में गैप बहुत सख्ती या उस पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज आपका सितंबर या अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, तो अपकमिंग फरवरी या जून जुलाई इनटेक के लिए आप अप्लाई करेंगे। साल से 12 माह से आपका गैप ज़्यादा बन रहा है तो देन यू शुड कंसिडर अनदर कंट्री रादर देन ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है अक्सर बच्चों का कि जी कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें अगर हम अपना PR सिक्योर करना चाहते हैं। तो उसमें हम ज़्यादातर रिकमेंड ये करते हैं कि स्टेम कोर्सेज़ को आप, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट्स अगर इसमें आप अपनी डिग्री करने जा रहे हो, सो योर चांसेस वुड बी क्वाइट ब्राइट कि आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपना PR सिक्योर कर लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के बहन भाई ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया होता है, अब वो अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वो बच्चों ने अब जो जिस कोर्स में गए थे उसी में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, यूनिवर्सिटी नहीं चेंज की, किसी कॉलेज में नहीं गए या कोर्स नहीं चेंज किया और उन्होंने प्रॉपर जो पाथवे है उसको फॉलो किया, तो उनकी जो सिबलिंग्स हैं उनके इम्प्लीकेशन भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कीप दैट इन माइंड। लेकिन अगर उन्हें कुछ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी टू कॉलेज या किसी और चीज़ में मूव हो गए हैं तो वो एप्लीकेशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये नहीं कहते हम लोग कि वो रिफ्यूज़ होंगी या कोई होगा, लेकिन एक इम्प्रेशन उसका पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, क्योंकि उनके पास फिर का डाटा आपका मौजूद है, आपके सिबलिंग्स का सारा, तो वो फिर जो है अलार्मिंग होगा। तो ये थी चंद बेसिक चीज़ें जो हमने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, मीन टू से कि जो स्टूडेंट एप्लीकेशन हैं उनकी वीज़ा रेशो बेहतर होती जा रही है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। बांग्लादेश की बहुत अच्छी वीज़ा रेशो इस वक्त जा रही है, श्रीलंका की बहुत अच्छी हो गई है। होपफुली पाकिस्तान भी नियर फ्यूचर टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेंगे। द रीज़न इसके सख्ती भी कुछ ज़्यादा हो गई है, स्टूडेंट भी सिर्फ वही अप्लाई कर रहे हैं जो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तो इस दफ़ा अगर आप लोगों का इरादा है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, और जो मैंने आपको शुरू की वो जो चंद कंडीशन जो मैंने वीडियो की शुरू में आप लोगों से तस्करा किया, अगर आप वो फुलफ़िल कर रहे हैं देन यू शुड अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अपकमिंग इनटेक आइदर फॉर फरवरी और जून और जुलाई इनटेक। वेल, ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।